मार्केट एंड कैसे होता है, स्वाहा कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है बुल मार्केट का। तो पहली बात है, बुल मार्केट इज नेवर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेलिंग। कोई बहुत ज़्यादा कुछ बेच रहा है, इससे कभी बुल मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बुल मार्केट जब भी डिस्ट्रॉय होता है जब एब्सेंस ऑफ बाइंग होती है। और ये हम एग्जाम्पल लेंगे 1637 में 1637। अभी कुछ लोग जो हमारे चैनल देख रहे हैं बोले कितने बड़ा बंच होता था। वन बंच वॉज इक्वल टू 5 years ऑफ सैलरी। मतलब एक आदमी जब शुरुआत हुई थी तेजी की ट्यूलिप में तो बोलते थे कि 1 महीने की सैलरी का एक बंच आता था जो अल्टीमेटली चला गया 5 years ऑफ सैलरी। और इसको बोलते थे वेट पे बिकता था। कितना बड़ा ये बल्ब है। तो ये बातें वहाँ पे जब हुई शुरू में तो ये बात हुई कि ये ट्यूलिप के फ्लावर्स जो हैं इसका वैल्यू क्या है। तो लोगों ने बोला वैल्यू कुछ नहीं है, इसका डिविडेंड तो देता नहीं था और इसे निकल के क्या आएगा। बट पीपल सेड पेंटिंग में क्या वैल्यू है, पेंटिंग में भी तो कौन सा कोई डिविडेंड देता है, पेंटिंग में कौन सा क्या निकल के आता है, कुछ तो निकल के नहीं आता है। तो अगर आप अपने घर में पेंटिंग लगाते हैं तो आप अपने घर में ट्यूलिप भी लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें दुनिया में होती है जिसकी वैल्यू होती है लेकिन कुछ देता नहीं है। सोने में क्या है, सोने में तो कोई डिविडेंड नहीं है, फिर भी आप सोना रखते हैं। तो सिमिलरली जितने रिच लोग थे उन्होंने ट्यूलिप को वहाँ पे पसंद किया कि ट्यूलिप हम अपने घर के बाहर लगाएंगे। और रिच टेरेन भी वहाँ पे एम्स्टर्डम में आप देखेंगे उतनी पहाड़े नहीं है। आप अगल बगल अगर आप जाएंगे, आप जर्मनी देखेंगे या कहीं और जाएंगे, एल्प्स का माउंटेन रेंज आता है। तो रिच टेरेन और सॉइल होना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। और जब बुल मार्केट चलता है तो पागलपंती चरम सीमा पर जाती है। और उस समय भी ऐसा ही हुआ कि पागलपंती चरम सीमा पे गई। 3 4 5 साल ये पूरा कहानी चला बुल मार्केट का। और हार्लेम करके एक जगह है एम्स्टर्डम के बाहर, 1637 एक अलग सा कोई बुखार फैल गया था उस शहर में। बुखार मतलब ट्यूलिप का बुखार नहीं, एक जेन्युइन बुखार फैला था, किसी को पता नहीं क्या था। और वो बुखार के कारण लोग मंडी में नहीं आए, वहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए। तो जब लोग ट्रेड करने नहीं आए वहाँ पे सुबह शहर में, जब वो वहाँ पे सौदा चालू हुआ, मंडी चालू हुई, तो लोगों को लगा कि बायर भाग गए हैं। तो जहाँ जिसके हाथ में ट्यूलिप था उसको खुद तो पता ही था इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने उस समय उसको उठाया और जो दाम मिला बेचना शुरू किया, बिकॉज उन्हें लगा कि लोग बायर आए क्यों नहीं। और मंडी में भीड़ इसलिए कम थी क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा एक बुखार फैला हुआ था, एक जिसको हम बोलते हैं आज के ज़माने में बोलेंगे वायरल फीवर होगा। डेट टाइम पीपल वुडंट इवन नो कि वायरल फीवर क्या है। और दाम गिरने लगे। जब दाम गिरने लगे तो वहाँ गवर्नमेंट को पैनिक हो गया कि अब तो यार ये केओस हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट स्टेप्ड इन, और गवर्नमेंट स्टेप इन करके बोली कि तुम्हारा जितने का भी सौदा है वो तुम 3.5% पे फाइनल कर दो। मतलब अगर आपको किसी से 1 करोड़ रुपया लेना है तो 3.5 लाख रुपया लो और मैटर को ख़त्म करो। क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई मार्जिनिंग सिस्टम नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। तो वो 3.5 लाख रुपये भी करोड़ पे नहीं आए, क्योंकि लोगों ने बोला अब दे के भी कहाँ से दूंगा मैं पैसा। क्योंकि ट्यूलिप बाई इट सेल्फ वॉज नॉट अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट, इट वॉज जस्ट अ वेल्थ शोइंग ऑफ एसेट, जिसको हम कंस्पीकियस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये एब्सेंस ऑफ बाइंग जो थी वो सारी गेम को ख़त्म कर दी। बिकॉज लोग खरीदने के लिए बैठे थे वहाँ पे उस दिन 1637 में ऑन दैट मॉर्निंग। लेकिन जब वो वहाँ पे बायर नहीं दिखे उसे, तो लोग जो है वहाँ पे पैनिक करके बेचने लग गए और इसीलिए वो गिर गया। मतलब एब्सेंस ऑफ बाइंग जो होती है बुल मार्केट के टॉप में, वो बुल मार्केट को ख़त्म करती है। और ट्यूलिप में भी एक और ख़ास बात हुई थी वहाँ पे लोग बोलते थे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सपोज तुमने 1200 फ्लोरेंस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दाम हो, वो जब मार्केट गिरा डेट फेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बाइंग। तो एब्सेंस ऑफ बाइंग जो है वो बुल मार्केट को खत्म करती है। ये मेरा पर्सनल अनुमान, ये है मेरा पर्सनल ये थॉट प्रोसेस है। लोग बोलते हैं बिकॉज सेलिंग आ जाती है, मेरे को लगता है एनी काइंड ऑफ सेलिंग इज अब्सॉर्ब्ड इन अ बुल मार्केट, जस्ट द एब्सेंस ऑफ बाइंग बिकॉज देयर इज नो वन लेफ्ट टू बाय, तभी प्रॉब्लम होती है। और बुल मार्केट की खास बात, एक बहुत ही अजीब सी बात खास बात होती है, वो है कि बुल मार्केट ट्राइज टू कंडेंस सेवरल ईयर्स इनटू द प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज। मतलब कि बहुत सालों को वो प्रॉफिट उठाकर आज के प्रेजेंट में लेकर आता है। और बेयर मार्केट जो है वो एक्सटेंड करता है प्रेजेंट प्रॉफिट जो है इनटू सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो बुल मार्केट का काम है कि सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर इज कंडेंस्ड इनटू द प्रेजेंट, और बेयर मार्केट का काम है दैट द प्रेजेंट इज डिवाइडेड ओवर सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो ये दोनों का डिफरेंस जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट का है वो, और बुल मार्केट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ बाइंग, और बेयर मार्केट खत्म जब होता है when there is absence of selling, when everyone who's left to sell has sold off, market bottom out होता है और ऊपर जाता है, and when everyone who's left to buy has already bought, market top off होता है और नीचे आता है। तो ये ट्यूलिप में नहीं है, इसलिए बोला गया क्योंकि ट्यूलिप